हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जगदीश प्रसाद यादव उर्फ स्वामी ईश्वरानंद, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद उर्फ डॉक्टर नरेंद्र श्री माली जी का अग्रज शिष्य आज विगत वीडियो जिसमें मैंने साधक की निष्प्रिय अवस्था का विस्तार से व्याख्यान प्रदत्त किया था, आज उसी के भाग 2 के रूप में विदेह अवस्था, साधक की जो विदेह अवस्था होनी चाहिए उसके बारे में आपको ज्ञान प्रदत्त करने के लिए मैं अवगत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने विगत वीडियो में आपको बताया था कि जब साधक निष्प्रिय अवस्था में अपने आप को प्रस्तावित करते हुए LKG के क्लास से पहली क्लास में प्रवेश कर जाता है तो यह विदेह की जो अवस्था है यह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की पास करने की स्पिरिचुअल एजुकेशन की प्रारंभ अवस्था है। यानी अगर साधक विदेह युक्त रहना सीख जाता है तो वह स्पिरिचुअल एजुकेशन की, आध्यात्मिक शिक्षा की, साधक की जो बॉटम लेयर यानी प्रारंभिक सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी से वह दूसरी सीढ़ी पर चरण रखने के लिए सक्षम हो जाता है, उसमें दूसरी सीढ़ी पर जाकर खड़ा हो सकता है। साधक अपने आप में स्व अवलोकन करके यह अनुभव कर सकते हैं कि मैं किस स्तर का साधक हूँ, इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए साधक को भटकने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, इधर उधर जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। जब वह यह देख ले कि मैं किस क्लास का स्टूडेंट हूँ, वह उसी क्लास में पास हो सकता है। यह तो एक मूर्खता वाली बात होती है कि कोई अपने बालक को जो 5वीं क्लास पास नहीं है उसको कुछ धन का लालच देकर, कुछ अन्य व्यवस्थाओं का लालच देके और वो MA या PhD क्लास में जाकर प्रिंसिपल से कहे कि मेरे बच्चे को एडमिशन करा लो और मेरा बच्चा पढ़ लेगा, तो वह कहेगा भाई सर्टिफिकेट तो दिखाओ, सर्टिफिकेट कहाँ है, इसने इंटर कर लिया है तभी तो मैं BA में एडमिशन कराऊंगा। अगर इसने इंटर ही नहीं किया है तो BA में कहाँ से एडमिशन करा लूँगा। वो कहेगा इतना पैसा ले लो, वो ले लो। जो लालची होगा ले लेगा, ले के कह देगा ठीक है साल भर मत आना मेरे पास में, और जब साल हो जाए तो मेरे से BA का सर्टिफिकेट ले जाना और चले जाना। और वो BA का सर्टिफिकेट काट के दे देगा, और जब वो नौकरी करने जाएगा, जब उसका एजुकेशनल वेरिफिकेशन होगा तो पता लगेगा कि इस बालक का तो एडमिशन ही नहीं हुआ था, और वो नौकरी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। आपने सुना होगा ऐसे बहुत से प्रमाण आप लोगों के सामने आए हैं होंगे कि सपा सरकार ने बहुत से ऐसे अपने लोगों को भर्ती करा लिया था मिलिट्री में, पुलिस में। उसके बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ तो वेरिफिकेशन में 50 ऐसे बालक नौकरी से निकाले गए जिनके फ्रॉड एजुकेशनल सर्टिफिकेट थे। तो मैं आज दूसरी क्लास की व्यवस्था बता रहा हूँ, यानी कि पहली क्लास की निष्प्रिय के बाद में विदेह युक्त होना। कि साधक जब साधना की पहली क्लास पास कर जाता है निष्प्रिय वाली, और उसकी कुंडली ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाती है, ये नहीं कि वह पहली क्लास में ही वह पूर्ण कुंडली को जागृत कर लेगा, नहीं, पूरी नहीं होती है। लेकिन
मैंने तो एक ज्ञान दिया है कि कुंडली क्या होती है और सहस्त्रार्थ में किस प्रकार का वेदन होता है। निष्प्रय तो केवल ये है कि वह निष्प्रय रहे, कि उसमें अंदर से उसको किसी प्रकार का आक्षेप ना लगे। जैसे मैंने प्राणवायु का बताया था कि प्राणवायु में किसी प्रकार का आक्षेप न लगे। जैसे मैंने बताया था कि वायु में जो किसी प्रकार की सुगंध, दुर्गंध या प्रदूषण का असर कुछ क्षणिक रहता है। क्षणिक रहने के बाद में वायु पूर्णता से विमुक्त हो जाती है, वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। दुर्गंध उसकी समाप्त हो जाती है, सुगंध उसकी समाप्त हो जाती है, प्रदूषण उसका समाप्त हो जाता है। वायु अपने आप में जो उसका नेचुरल कंडीशन होती है, उस नेचुरल कंडीशन में वह आ जाती है। इसी प्रकार से साधक के ऊपर जो भी विपदाएँ आती हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि साधना पथ बहुत कंटकाकीर्ण होता है। जो साधक पर चलता है उसे अर्थ की बहुत हानि होती है, धर्म की हानि होती है, उसे सामाजिक हानि होती है, पारिवारिक हानि होती है, उसे पग पग पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन मुसीबतों को सभी को झेलते हुए पूर्ण पौरुषता बल पर वह अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अग्रसर होता है, तभी वह साधक कहलाता है। क्योंकि साधक के प्रत्येक पैर रखने पर उसका पैर लहूलुहान हो जाता है। उस लहूलुहान पैर से ही वह आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, उस लहूलुहान से आगे जाता है, तभी वह साधक बन पाता है। साधक यूं ही नहीं बन पाता है। सावधानी हटी दुर्घटना हटी, उसके पल पल पग पग पर परेशानियों के पहाड़ आते रहते हैं। मैं अपने बायोग्राफी जब दूंगा आपको, जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने अपने जीवन में किस प्रकार से किस मुसीबतों के सामना करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने मुसीबतों के पहाड़ मेरे सामने किस प्रकार से डाले और मैंने पूर्ण पौरुषता के साथ कंधे से कंधा लगा के अलग किया और अपना रास्ता बना के साधनाओं को सिद्ध किया है। मैं अपने जब बायोग्राफी इस वीडियोग्राफी के माध्यम से देना शुरू करूंगा तो आप लोगों को इसका ज्ञान मिलेगा कि देखिए साधक के जीवन में क्या क्या परेशानी आती हैं। मैं यहाँ विदेह की बात कर रहा था। विदेह का मतलब होता है कि शरीर तो है, इस शरीर में मन भी है, विचार भी है, चिंतन भी है, विवेक है, बुद्धि है, चेतना है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी साधक को पूर्णता विदेह युक्त रहना चाहिए। विदेह युक्त मतलब कि उसके मन, विचार, चिंतन, क्रियाशीलता एवं उसकी अन्य जो सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक या अन्य किसी प्रकार की जो भी क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं का साधक के अंतर्मन यानी सूक्ष्म शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे विदेह युक्त कहते हैं कि अंदर का जो शरीर है वह बिल्कुल विमुक्त रहे, उस पर किसी प्रकार का आक्षेप ना आवे। एक आवरण जो है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था जब निष्प्रय की मैं भाषा आपको परिभाषित कर रहा था, तो आपको समझाया था कि एक घड़ा है, घड़े में पानी है। पानी को नदी, तालाब, समुद्र या किसी में डालते हैं तो एक आवरण होता है घड़े का। पानी वही उसमें है जो समुद्र, नदी, तालाब या किसी पोखर में है, वही घड़े के अंदर है, लेकिन एक आवरण बना हुआ है। आवरण जब टूट जाएगा तो दोनों में समानता आ जाएगी। जो आवरण है मतलब कि जो घड़े में पानी है वो पूर्णतः शुद्ध सात्विक है, या बाहर जो पानी है वह पूर्णतः शुद्ध सात्विक है, और जो घड़े में पानी है वह दूषित पानी है, या घड़े में दूषित है, बाहर शुद्ध है। मतलब कि दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस की जो प्रक्रिया है वह विदेह युक्त की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है।
कि दोनों, अगर बाहर शुद्ध है तो अंदर में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगना चाहिए, अगर अंदर शुद्ध है तो बाहर का आक्षेप नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से वो आवरण बना हुआ है। उस आवरण को गुरु अपनी विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से तोड़ता है। जब विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से तोड़ता है तो ब्रह्म में जो लीन होने की प्रक्रिया है साधक की, वह प्रक्रिया प्रतिपादित हो जाती है। मतलब समझ में आया कि वह प्रक्रिया प्रतिपादित हो जाती है। मतलब अहम ब्रह्मास्मि की जो प्रक्रिया है वह गुरु की विशेष प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिपादित हो जाती है। इसलिए साधक को बोला गया है कि विदेह युक्त रहना चाहिए, और विदेह युक्त रहने के लिए सबसे बेस्ट प्रक्रिया है विपश्यना साधना। विपश्यना साधना के माध्यम से धीरे धीरे प्रयास करते समय आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने अंतर मन, अंतर शरीर की प्रक्रियाओं को बाह्य शरीर से बिल्कुल विमुक्त रह पाएंगे, उस पर आक्षेप नहीं लगने देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे, सुबह उठ के शाम तक आपने क्या किया, जो भी प्रक्रियाएं की उनको दोनों पल्लों पर रख दीजिए, एक अच्छा एक बुरा, दोनों तराजू के दोनों पल्ले, और एक बीच में अपने तराजू को पकड़ लीजिए। आप देखिए मैंने कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे काम किए, उनका अवलोकन आप स्वयं कर लें। कि मैं, जब आप स्वयं अवलोकन करेंगे मतलब आप अपने अंतर मन से ये बात कहेंगे कि हे मेरे शरीर, जैसे मैं कहूँ कि हे ईश्वरानंद, तुमने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए। तो अच्छे काम इधर हो गए बाएं, और बुरे काम इधर हो गए, दोनों में अंतर आ गया। अब जो सही होगा तो मालूम पड़ जाएगा, जिसका पल्ला भारी होगा, किसका पल्ला नीचे जा रहा है, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब जो आपने बुरे काम किए आप उनको पकड़ लीजिए, पकड़ के आप संकल्प लीजिए कि कल से मैं ये बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते करते एक छोड़ते चले जाएंगे तो आपके मन, विचार, बुद्धि, चेतना और विवेक में प्रबलता आना शुरू हो जाएगी। जब प्रबलता आना शुरू हो जाएगी तो आप बुरे कर्म करना छोड़ देंगे और अपने आप को अच्छे कामों में लगाना शुरू कर देंगे। ये तो प्रारंभिक अवस्था हुई। अब साधक क्या होता है कि ज़्यादातर मन के अधीन होकर कार्य करते हैं, और जब जो साधक मन के अधीन होकर कार्य करता है वह साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मन तर्क को जन्म देता है। तर्क बुद्धि को अव्यवस्थित करता है, और जब बुद्धि और तर्क दोनों विकृत अवस्था में होते हैं तो समर्पण और आस्था विश्वास की प्रक्रिया आधार विहीन होती है। उस साधक के अंदर ना तो श्रद्धा होगी, ना समर्पण होगा, ना विश्वास होगा। जिस साधक के अंदर श्रद्धा, समर्पण, विश्वास नहीं होगा गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति या अपनी साधना पद्धति के प्रति, तो उसको साधना सिद्ध नहीं होती है। इसलिए साधक को निष्प्रेय युक्त होना चाहिए और विदेह युक्त होना चाहिए। विदेह का मतलब अब आप हल्का सा तो समझ गए होंगे, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है लेकिन मैं बहुत सूक्ष्म आपको समझा रहा हूँ कि विदेह में मतलब कि आप जब साधना करने जा रहे हैं, तो साधना में बैठ गए तो आपके इस बाह्य शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। जब वह पद्मासन, सुखासन में बैठकर अपनी निष्प्रय की स्थिति को क्रियान्वित करता है, यानी चैतन्य करता है, कुंडली को ऊर्ध्वगामी करता है, तो उसका बाह्य शरीर से तादात्म्य टूट जाता है।
जब बाह्य शरीर से तादात्म्य टूट जाता है और वह सूक्ष्म शरीर से उसका तादात्म्य जुड़ जाता है तो वह विदेह युक्त हो जाता है। और विदेह युक्त होने के बाद में जब साधक चैतन्य अवस्था में रहता है तो वह जब साधक बैठता है तो वह 2 घंटे बैठा है, 3 घंटे बैठा, 4 घंटे बैठा, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 10 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, 50 दिन बैठा, साल भर बैठा, काल उसके सामने नहीं आता है। काल बाहर खड़ा हुआ हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, काल आपके नज़दीक नहीं आएगा। जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी तब तक काल बाहर हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, काल साधक के नज़दीक नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, अगर जिन लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें एक काल रामानंद सागर ने एक साइड स्लोगन दिया था। साइड स्लोगन में देते कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से दिया था। तो एक प्रकरण आता है कि जब भीष्म पितामह साधनारत थे तो उनका जो स्लोगन आता था, चक्र घूमता था, तो उसमें बोलते कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। एक साधक अंदर यानी भीष्म पितामह साधनारत हैं, वह साधनारत है इसलिए मैं उनके पास नहीं जा सकता हूँ, मैं समय हूँ, मैं बाहर खड़े इंतजार कर रहा हूँ। यानी कि जो रामानंद सागर ने जो प्रक्रियाएं प्रतिपादित की वह बहुत ही गहन अध्ययन के उपरांत ही सीरियलों में उन्होंने डाला है, रामायण और श्री कृष्ण में, महाभारत में। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि साधक के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ कि गुरुदेव ने सन 1986 में मुझे आदेश दिया था कि यादव तू मेरे पास आना, होली के दौरान में आज ही काल का समय था कि मैं तुझे ये साधना सिद्ध कराऊंगा, कर्ण प्रसादनी सिद्ध कराऊंगा। तो मैं तो मान लिया कि गुरुदेव ठीक है आऊँगा। मैं एक निष्प्रय और विधेय की एक परिभाषा अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद में जब मैं गुरुदेव के पास पहुँचा तो पहले दिन तो मुझे चरण स्पर्श हो गए। चरण स्पर्श होने के बाद में बैठे तो कहने लगे ठीक है बेटा मैं बताऊँगा तुम्हें। तो जो भी साधक जोधपुर गए होंगे तो देखा होगा कि गुरुदेव के आश्रम से जब हम स्टेशन की ओर जाते हैं तो एक मोड़ मिलता है। मोड़ एक इधर रोड नीचे की तरफ उतर जाता है और एक सीधी गली जाती है। तो गली के बगल में ही एक भाटी जी का मकान था। तो हम जितने भी साधक उस समय पुराने होते थे उन भाटी जी के यहाँ पर रहते थे। तो भाटी जी को हम लोग पैसे ऐसे दे देते थे और वहीं पर वो खाना पीना मिल जाता था, बना हुआ है, होटल में कौन जाता था। और वहीं हम उनको जो भी बनता था, माता जी थी तो हम लोगों को बेटे को तरह रहती थी कि ये गुरुजी के पास में आए, गुरुजी के शिष्य हैं, तो वो चाय सवेरे चाय और दोपहर में खाना पीना का व्यवस्था कर देती थी। हम रहते थे और पैसे देते थे उनके पास में। मेरे को गुरुदेव ने बुलाया था कि बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा। तब मुझे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन में मेरे पास पैसे बहुत कम थे, पैसे भी ख़त्म हो गए और मेरे पास कुछ था ही नहीं। और मुझे गुरुदेव ने एक दिन बुलाया तो चरण स्पर्श हो गए, दूसरे दिन भी ऐसे ही निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, चौथा दिन भी निकल गया, मेरे पैसे ख़त्म हो गए। अब मेरे पास ना तो खाने के लिए पैसे थे, ना भाटी जी को देने के लिए पैसे थे। मैंने बता दिया कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन गुरुदेव ने मुझे बुलाया है और मुझे साधना के लिए बुलाया है और वो साधना करेंगे नहीं। तो उनकी जो जगह थी वो भी दूसरे साधकों से भर गई थी। तो सुबह के टाइम जब दूसरे साधकों को चाय बनाती थी तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं। अब थोड़ी सुबह चाय पीने की आदत थी तो मैं कह देता था पता नहीं मुझे थोड़ा गर्म पानी दे देना। तो गर्म पानी दे देते थे, चाय की तरह गर्म पानी पी के मैं और नहा धो के और गुरु आश्रम में जाके और पलथी मार के अपन बैठ जाता था सुबह से शाम तक। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे। ऐसे गुजरते गुजरते मुझे गुरुदेव ने रोज़ाना सवेरे से 11 बजे तक मिलते थे, 11 बजे से 2 बजे तक सुबह मिल लेते थे, बंद हो जाते थे। फिर शाम को 4 बजे फिर मिलना शुरू करते थे गुरुदेव।
6 बजे तक मिल लेते थे सब साधकों से, फलाने तू आ जाना, ढिकाने तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना, सबसे मिल लेते थे। और जब मेरा टाइम आता था तो दरवाजे बंद हो जाते थे, हम निराश होकर धीरे धीरे चले आते थे। ऐसे करते करते मुझे कम से कम 45 दिन हो गए। अब मेरी रेलवे की नौकरी थी, तो नौकरी तो ये थी कि गुरुदेव ने भुंतर शिविर में कह दिया था कि बेटा नौकरी मत छोड़ना, क्योंकि मैं उस समय बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया था साधना की। तो मैंने तो गुरुदेव में नौकरी छोड़ देता हूं। तो कहा नहीं बेटा तुझे नौकरी नहीं छोड़नी है। तो मैंने कहा नहीं छोड़नी है तो देखा जाएगा। तो हम 6-6 महीने के लिए गायब हो जाते थे और गुरुदेव के पास वहीं बने रहते थे और नौकरी चलती रहती थी अपनी। कई बार ऐसा हुआ कि नौकरी छूटने के चांस आए लेकिन छूटी नहीं। और 2019 में मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। तो मेरे 45 दिन निकल गए। 45 दिन के जब निकल गए तो मेरे अंदर क्रोध की सीमाएं, शरीर तो मैं योग के माध्यम से मेरे शरीर में क्षयता तो आई नहीं, क्योंकि मैं प्राणवायु के माध्यम से उस समय जीवित रहता था। आपने देखा होगा मेरे फोटो में बिल्कुल क्रशकाय मेरा शरीर था, बिल्कुल यानी कि हड्डियों के ऊपर मेरे मांस चिपका हुआ था। तो मैं प्राणवायु के माध्यम से अपने आप को संतुलित रखता था। मुझे भोजन और पानी की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी ज़्यादा। तो 45 दिन मेरे यूं ही निकल गए, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे अंदर से रोज़ तो क्रोध तो था ही। तो एक लड़का था आया पुणे का, ताराशंकर पाठक नाम था उसका। वो आया तो हम दोनों जा रहे थे गुरुजी के पास मिलने के लिए सुबह। तो वो भी चला, हम भी चले। तो रास्ते में जा रहे थे तो उसको भी 3 दिन हो गए थे गुरुजी उससे नहीं मिले थे। तो गुरुजी की आलोचना कर रहा था। तो अचानक ही मेरे अंदर भी एकदम आवरण बड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से अव्यवस्थित तो था ही कि गुरुदेव 45 दिन हो गए, मुझे साधना के लिए बुलाया था, गुरुदेव ने मुझे साधना नहीं दी है, अब मैं क्या करूं। तो बहुत विभलत स्थिति थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, ना मुंह से कह सकता था, ना विचारों से, ना चिंतन से, किसी प्रकार से कुछ कह नहीं सकता था। गुरु की आलोचना मेरे लिए तो ये संभव ही नहीं था, क्योंकि मेरे तो रोम रोम में और मेरे अंतर्मन में, मेरे रोम रोम में उनका ही नियंत्रण था। मेरे अगर गुरुदेव का नाम भी आ जाता था तो मैं विवल हो जाता था, मेरे आंसुओं में की धार बन जाती थी गुरु का नाम लेते ही। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मन भावुक हो गया। मैं इतना संवेदनशील था गुरुदेव के प्रति, इसलिए मेरे गुरुदेव मुझे बहुत चाहते थे। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अभी भी नेत्र बिल्कुल प्रभावित हो गए। तो वो ताराशंकर पाठक ने गुरुदेव की आलोचना कर दी। आलोचना करने के बाद में मेरा भी विस्फोट हो गया। मैंने भी कहा यार, मेरे को भी गुरुदेव ने बुलाया था कर्णशासन साधना के लिए और गुरुदेव ने मुझे साधना अभी तक दी नहीं है, और आज 44-45 दिन हो गए और मैं भूखों प्यासा रह रहा हूँ यहाँ पर, तपस्या कर रहा हूँ गुरुदेव के आदेशों का पालन करने के लिए। कि गुरुदेव या तो मुझे जाने के लिए बोल दें, आने के लिए बोल दें। अब मेरी इतनी, बस इतना ही आलोचना मेरे मुंह से निकली। अब मैं वहाँ पहुँचा जाके तो मुझे लगा कि मैंने आज मेरे मुंह से गुरु की आलोचना निकल गई है, और मैं वहाँ बैठा और बैठ के रोना शुरू कर दिया। गुरुदेव बैठे हुए सबसे मिल रहे थे, मैं बैठा हुआ वहाँ रो रहा था। मेरे आंसुओं से धारा निरंतर बह रही थी। अब गुरुदेव भी देख रहे थे, गुरुदेव मेरे को देख रहे थे। तो गुरुदेव के भी आंखों में जब आंसू आ जाते थे तो गुरुदेव ऐसे घूम के, जैसे मेरे आंसू आ गए तो गुरुदेव भी ऐसे करके, और गुरुदेव अपने आंसू पोंछ लेते थे। इधर मैं रो रहा था, उधर गुरुदेव रो रहे थे। अब एक साधक की विवलता गुरु ही समझ सकता है, और साधक की विवलता गुरु ही समझ सकता है। अब मैं विवल था और उधर गुरुदेव विवल थे। सबसे मिल लिए। मिलने के बाद में अब गुरुदेव ने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गया और चरणों पर गिर गया। तो गुरुदेव ने कहा कि
बस मैं कुछ नहीं बोला। मेरे तो आंखों से आंसू की धार बन रही थी, उनके पैरों पे गिर रही थी। तो कहने लगे ठीक है, अच्छा तुझे मुझे कर्ण प्रसाद साधना के लिए बुलाया था ना मैंने तुझे। कहा गुरुदेव। गुरुदेव उठ के गए और ग्रंथ उठा के ले आए, एक उठा के दिखाया कि देख विश्वामित्र ने ऐसे साधना की थी, वशिष्ठ ने ऐसे की थी, और फलाने ने ऐसे की, ढिकाने ने ऐसे की, ऐसे करके कई लोगों ऋषियों मुनियों के नाम लिए मेरे सामने। मैं कुछ नहीं, उनके चरणों की तरफ ऐसे ध्यान लगाए बैठा हुआ था। गुरुदेव बोलते चले गए, देख मैंने भी ऐसे की थी। गुरुदेव किताब दिखा के, देख मैंने भी ऐसे की थी, ये मंत्र है, इसकी ये साधना है और ये विधि है, मैंने भी ऐसे की थी। मैं कुछ नहीं बोला। मैं तो हाथ जोड़ के मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो आपका आदेश चाहिए। बेटा ये 72 घंटे की साधना है और एक सिटिंग में 72 घंटे में एक सिटिंग में आपको ये साधना करनी पड़ेगी। मैंने कहा आदेश प्रदान कीजिए। ठीक है मेरा आदेश है, तू साधना कर। गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया, मैं गया। बहुत प्रसन्न हुआ मैं कि चलो मेरा कम से कम दोस्त समाप्त हुआ। तो गुरुदेव ने मेरी विनती तो सुन ली और मेरी हालत तो बहुत बेकार हो चुकी थी। मैं पहुंचा भाटी जी के यहाँ पर, तो सारी जगह तो साधकों के द्वारा घिरी हुई थी, जगह थी नहीं। उनके पास एक अंडरग्राउंड था बगल में, उस अंडरग्राउंड में बहुत गंदगी थी। तो मैंने गंदगी साफ करके अंडरग्राउंड में अपनी व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बना के वहाँ पर मैं उससे पहले भैरव साधना कर चुका था। उसमें अंडरग्राउंड में जब भैरव प्रत्यक्ष हुए थे तो मैं गुरुदेव ने बताया था कि वहाँ से ऐसा प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था मत करना, नहीं तो अन्य साधकों को दिक्कत हो जाएगी। अपनी साधना तक ही सीमित रखना, उनको प्रत्यक्ष मत करना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो मैं उसी जगह पर अपनी साधना, इस साधना को किया कि वहाँ साधकों का आना जाना था ही नहीं, किसी को उसका ज्ञान भी नहीं था। केवल हम 2-4 साधकों को ही केवल उस तलघर का ज्ञान था। मेरी साधनाओं की कई साधनाएं मैं वहाँ कर चुका था, इस वजह से वो जगह भी चैतन्य थी। तो मैं अपनी व्यवस्था करके, और खाना पीना तो कुछ था ही नहीं, ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ थे, और ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना काहे की चिंता, कोई चिंता नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो मतलब कि मैं निष्प्रय और विधेय युक्त हो चुका था। मैं साधना में बैठा, बैठने के बाद 72 घंटे में मैं वह साधना पूर्ण कर ली। पूर्ण करने के बाद में जब मैं साधना मेरी पूर्ण हुई तो पूर्ण करने के बाद मैं पहुंचा जाके। तो अच्छा मेरा क्या था कि स्टेशन से गुरु आश्रम से निकल के स्टेशन आना, स्टेशन से अपने फरीदाबाद आ जाना, बस मेरा इतना काम था। ना तो मैं इनके पुत्रों को जानता था, ना इनके किसी को जानता था, किसी को नहीं जानता था, माता जी और गुरु जी बस। इसके अलावा जो वहाँ सेवरत थे गुरु भाई, उन लोगों को जानता था। बाकी और मुझे और किसी प्रकार का कोई चिंतन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो जब मैं साधना करके पहुँचा तो गुरुदेव ने कहा कि आशीर्वाद में साधना हो गई तेरी? मैंने कहा हाँ प्रभु, संपन्न तो कर ली है, आपके श्री चरणों में अर्पित है, तुझे प्रमाण देना पड़ेगा। मैंने कैसा प्रमाण प्रभु? भाई साधना की है तो साधना का प्रमाण तो देना पड़ेगा। कर्ण प्रसादनी का मतलब क्या होता है? मैंने जो व्याख्यान दिए थे कर्ण प्रसादनी के, तो याद है ना तुझे कि कर्ण प्रसाद? हाँ याद है मुझे। अच्छा बता मेरे बड़े बेटे का क्या नाम है? मैंने कभी देखा भी नहीं था कि बड़ा बेटा कौन सा है, छोटा बेटा कौन सा है, मुझे मालूम ही नहीं था कुछ भी। मैंने कर्ण प्रसादनी से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव को अच्छा, मेरे भाई का क्या नाम है? मैंने पूछा, बता दिया, राधा कृष्ण सुरवानी। तो कहना ठीक है, ठीक है, साधना सिद्ध है। और मैं झुक के चरण छुए, आशीर्वाद दिया गुरु जी ने हाथ के साथ।
याद रखना, साधना कभी भी करना, उसका प्रमाण बहुत जरूरी है। अगर प्रमाण सही नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में आते हो तो एग्ज़ाम में पास होते हो तो पास में जब नंबर मिलते हैं 100 में से कितने नंबर मिले वो उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता है, तभी वो है पास होता है। हाँ, तुझे 100 में 100 नंबर मैंने प्रदान किए, मैंने चरण छू दिया। तो मैं ये बता रहा था कि निष्प्रिय और विदेह युक्त की व्यवस्था क्या है। मैं उस शरीर से निष्प्रिय तो हो ही चुका था, यहाँ विदेह युक्त भी हो चुका था। गुरुदेव ने मुझे पूर्णतः विदेह युक्त कर दिया था। विदेह युक्त मतलब कि मेरे जो बाह्य शरीर था, अंदर शरीर से 45 दिन में पूर्णतः शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद में बाह्य शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये भूखा है, प्यासा है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको ओढ़नी चाहिए, बिछाना चाहिए, क्या चाहिए, कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल एक उद्देश्य था और रहता था, आज भी है, पहले भी था, शरीरम साधती या पातती। या तो शरीर उस साधना को सिद्ध करेगा या समाप्त हो जाएगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं रहता था। शरीरम साधती या पातती, मैंने कई अपने लेखों में प्रारंभ में यही चीज़ लिखी है, शरीरम साधती या पातती। मेरा उद्देश्य यही रहा। इसलिए मैंने जो भी साधना गुरुदेव के समक्ष की, मैंने प्रैक्टिकल प्रामाणिक रूप से सिद्ध करके दिखा दी। वो तो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार के थे। एक महाविद्या करता था, दूसरी महाविद्या प्रत्यक्ष रूप से आकर मेरे सामने इंट्रोड्यूस होती थी और मेरे को बताती थी कि मैं यही हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक तारा साधना कर रहा था, तो तारा साधना के दौरान में अभी मैंने पोस्ट भी डाला था, मैंने एक पोस्ट भी डाला था। उस पोस्ट में दिखाया था कि देखिए तारा साधना के दौरान पर मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई थी। मैं अब तीसरे वीडियो में उस चीज़ को उद्धृत करूँगा कि वो तारा साधना, जब मैं तारा साधना कर रहा था तो कैसे दूसरी महाविद्याएं आकर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी कि मैं तुम्हारा ये कार्य करूँगी। साधना सिद्धियाँ, योगनियाँ, याक्षणियाँ, योगनियाँ किस प्रकार से मेरे आगे पीछे डोलती थी कि तुम मुझे ले लो, तुम मुझे सिद्ध कर लो, तुम मुझे व्यवस्था कर लो, मेरे आगे पीछे डोलती थी। उसका मैं प्रमाण एक प्रस्तुत करूँगा अगले वीडियो में, तीसरे में। तो निष्प्रय की भाषा आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर डालिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि अन्य साधकों को भी एक छोटे से साधक का ज्ञान मिले, उनको ऊर्जा मिले, चेतना मिले, व्यवस्था मिले, गुरु में समर्पण की स्थिति मिले कि गुरु की स्थिति क्या होती है। कि अगर मुँह से अगर झूठे भी अगर किसी ने गुरु का नाम ले दिया तो उसके आँखों में आंसू झलक जाना चाहिए। ये गुरु की प्रति समर्पण की स्थिति होती है। अभी मैं वीडियो समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन अब देखिए मैंने केवल नाम ही गुरु जी कर लिया है और मेरे आँखों में आंसुओं की धारा निरंतर बहने लगी। यह समर्पण प्रक्रिया होती है। अगर जिस साधक के शरीर में इस प्रकार से मेरे जैसे साधक की स्थिति होती है कि गुरु का नाम लेते ही वह भाव बेबल हो जाए, इतनी वेदना, इतनी चेतना, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, वह साधक अपने आप को यह प्रमाण दे सकता है कि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके शरणागत रहती हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर दिया था, जब मैंने माता की महाविद्या की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सारे देवी देवता, जब मैं सिद्धाश्रम में प्रवेश किया, सिद्धाश्रम में पहुंचा जाके गुरुदेव के साथ में, तो सारे देवी देवताओं ने मेरे फूलों पर मेरे ऊपर वर्षा की थी। सारे देवी देवता मेरी आरती उतारी थी, सारे देवी देवताओं ने। गुरुदेव ने कहा कि देखा साधक की ये स्थिति होती है, जब साधक देवत्व की श्रेणी में पहुंच जाता है और गुरु को हृदयंगम कर लेता है, उसके आगे सारे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो यदि कोई गुरु, यदि कोई साधक इतना सक्षम है कि अगर उसके मुंह से झूठे भी अगर गुरु का नाम आ जाए, डॉक्टर नरेंद्र श्री माली का नाम आ जाए या उसके मुंह से गुरु का नाम निकल जाए, तो उसके रोम रोम रोमांचित हो जाना चाहिए, जैसा मेरा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, अहम नहीं करता हूँ, ना घमंड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि
मेरे रोम रोम में गुरुदेव इस तरह से व्यवस्थित हैं। मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, सारे मेरे चित्र देखे होंगे कि मेरे अगर बगल में गुरुदेव खड़े हैं तो मेरा शरीर की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं उस समय भी। आज तो वो शरीर धारण नहीं किए है, लेकिन आज भी मैं जिस तरह से विवल हूं, तो देखिए मेरे सामने आकर गुरुदेव खड़े हैं और मेरी विवलता पर आंसू बहाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। यह स्थिति जब साधक की होती है तो सारे देवी देवता तक उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मेरी भाव विवलता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वीडियो में इस प्रकार से भाव विवल मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं विवश हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाते समय मुझे यदि गुरुदेव का अगर कोई विवरण या चिंतन या व्यवस्था आ जाती है तो मैं भाव विवल हो जाता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर लेखन में ही अपने आप को ज़्यादा प्रवृत्त करता हूँ, लेखन के माध्यम से ही डालता हूँ। लेकिन मुझे लेखनी में मेरी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती, मेरी भाषा बहुत क्लिष्ट है। इस वजह से मैं वीडियो बनाने पर उद्गत इस वजह से हुआ हूँ कि मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ लिख जाता हूँ और लिखने के बाद में डिलीट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मुझे कष्ट होता है कि मेरा 2 घंटे 3 घंटे का समय बर्बाद हो गया। इसलिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे इस वीडियो बनाते समय मुझे भाव विवल है, तो उसके लिए क्षमा करना मुझे सभी को। जय गुरुदेव।